साथियों नमस्कार। एक बार फिर से हम आप लोगों के बीच हाजिर हुए हैं अपने जस्टिस फॉर सहारा, सेव सहारा डिपॉजिटर और सेव सहारा एजेंट अभियान को लेकर। मित्रों, मैं जब से इस अभियान की शुरुआत की है, मैं उस दिन से आप लोगों के साथ एक ही सब्जेक्ट पर बात कर रहा हूं, सहारा को इंसाफ कैसे मिलेगा। मित्रों, मैं अपना जो दूसरा वीडियो आप लोगों के पास जो लाया था, मैंने उसमें कहा था जब ये 62,000 सेबी का जो 62,000 करोड़ का जो दावा से संबंधित जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में सेबी ने लगाई थी, मैं उसको लेकर मैं आप लोगों के पास आया था और ये कहा था कि क्या सहारा पलटवार करेगी। तो साथियों, सहारा ने पलटवार कर दिया है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सहारा ने पलटवार कर दिया है। कल यानी कि बुधवार, कल 2 दिसंबर था और कल ही सहारा ने सुप्रीम कोर्ट में सेबी के खिलाफ अवमानना का जो है मुकदमा वो दर्ज करा दिया है। बहुत से साथियों को इसकी जानकारी नहीं होगी, बहुत सारे साथियों को इसकी जानकारी होगी। सहारा से जुड़े कार्यकर्ताओं को तो इसकी जानकारी निश्चित तौर पर होगी, लेकिन सम्मानित जो सहारा के निवेशक हैं उनको इसकी जानकारी नहीं हुई होगी, क्योंकि साथियों देश के जितने बड़े बड़े अखबार हैं उन अखबारों में यह मामला जो एक अहम मामला हो सकता था, बहुत कोने में या तो लगाया गया है या तो लगाया ही नहीं गया है। लेकिन अखबार तो अखबार है, छोटा हो या बड़ा हो, इस प्रकरण को जगह दिया गया है। मेरे पास एक अखबार का कटिंग है, मैं यहां पर डाल रहा हूं। उसमें आप साफ पढ़ सकते हैं कि सहारा सेबी के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मतलब साफ है। मैंने अपने उस वीडियो में कहा था कि क्या सहारा पलटवार करेगी, तो सहारा ने पलटवार कर दिया है। 62,000 करोड़ के दावे पर सहारा ने पलटवार करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई है कि इसका जिक्र जो उनका जो सुनवाई हुआ था, जो सहारा सेबी प्रकरण का जो सुनवाई हुआ जिसमें कि ये कहा जा रहा था कि निवेशकों को पूरा भुगतान किया जाए। 6 फरवरी 2017 के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले जो है जो मूलधन है पहले उसकी भरपाई सहारा करे, ब्याज के बारे में बात उसके बाद होगी। सहारा ने 25,000 करोड़ के एवज में 22,000 करोड़ जमा भी करा दिए थे, लेकिन इसी बीच सेबी ने एक दांव चला और 62,000 करोड़ का एक और सहारा पर मतलब एक दावा ठोक दिया और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट सेबी चला गया। तो मित्रों, मैं इस अभियान से इसलिए जुड़ा हूं कि आखिर सेबी की बात ही क्यों सुनी जाएगी? क्या करोड़ों निवेशकों की बात नहीं सुनी जाएगी? क्या लाखों कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाएगी? आखिर देश में हो क्या रहा है? पिछले 6 सालों से जिस तरह से सहारा सेबी प्रकरण जो खींचा जा रहा है, लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं सहारा का दलाल हूं, लोग मुझे कह रहे हैं कि मैं सहारा से मुझे पैसे मिले हैं। लेकिन क्या मैं बेरोजगारी पर बात नहीं करूं? क्या मैं निवेशकों के जो पैसे डूब रहे हैं, पैसे जो पड़े हुए कितने निवेशक मर गए, मैं उस पर बात नहीं करूं? मेरा पत्रकारिता वजूद कहता है मैं उस पर बात करूं, और मैं लगातार गाली सुनने के बाद भी आप लोगों तक पहुंच रहा हूं। मित्रों, आप मुझे गाली दीजिए, जो मुझसे संबंध नहीं रखते हैं, जो मेरी बातों से सहमत नहीं है, वो मुझे गाली दीजिए, लेकिन गाली दे करके भी आवाज तो बुलंद कीजिए। किसी प्लेटफॉर्म पर आप आवाज उठाइए, किसी प्लेटफॉर्म पर आप आवाज उठाइए। देश के बड़े बड़े जो मीडिया घराने हैं, जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, किसी मंच पर, किसी प्लेटफॉर्म पर इस बात उठाइए। आप सहारा की बात मत कीजिए, आप सेबी की बात मत कीजिए, लेकिन जहां न्याय संगत, तर्क संगत बात होनी चाहिए, आप उसकी बात तो कीजिए। साथियों देखिए, ये एक बहुत बड़ा प्रकरण है। पिछले 6 सालों से आप जरा सोच के देखिए, अगर किसी को इतना बड़ा जुर्माना भरना पड़े, इतना बड़ा जुर्माना चुकाना पड़े। आखिर मेरा एक सवाल है, मैं ये सवाल बार बार पूछता हूं कि जब
पिछले 6 सालों से, पिछले 8 सालों से जब ये पूरा मामला जो है न्यायपालिका के अधीन है, पूरा प्रकरण जो है जांच सेबी जांच क्यों नहीं करवा रही है? सहारा का दावा है कि उन्होंने सारे दस्तावेज दे दिए हैं, तो फिर सेबी जांच क्यों नहीं करवा रही है? अगर सहारा गलत है तो सहारा को पनिश कीजिए, लेकिन आखिर जांच करा के जो आपके पास जो आपका कहना है कि सारे निवेशक फर्जी हैं, जबकि सहारा आपको दस्तावेज दे चुका है, तो आप उसको जांच तो करवाइए। फर्जी होगा तो पैसे आप सीज कीजिए, लेकिन जांच करवाइए आप। हिंदुस्तान के ज्यादातर सहारा के ब्रांचेस बंद पड़े हुए हैं। सहारा के कार्यकर्ता जो है वो या तो सुसाइड करने की स्थिति में है, शहर छोड़कर भाग चुके हैं। निवेशक जो है वो पैसे के अभाव में मर चुके हैं। उनकी बेटियों की शादी रुकी हुई है, उनके बच्चों की पढ़ाई रुकी हुई है। तो इस मुद्दे पर क्यों नहीं बात करना चाहता है? जो देश का संविधान है, जो देश का कानून है, वो इस मुद्दे पर क्यों नहीं गंभीरता दिखाना चाहता है? कर रहा हूं मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अवमानना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो मुद्दे की बात है उस पर बात तो होनी चाहिए। चाहे कोई करे, बात तो होनी चाहिए। कब बात होगी? 5,5-6 हजार पूरे देश के सहारा के कार्यालय, कुछ छोड़ दिया जाए तो लगभग सारे कार्यालय वीरान पड़े हुए हैं। लाखों कार्यकर्ता, 12 लाख कार्यकर्ता सहारा दावा करती कि उनके थे। आज वो कहां हैं? वो क्या कर रहे हैं? किस स्थिति में है? देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको वक्त आ गया है कि आपको ऐसे गंभीर मुद्दे पर बात करनी चाहिए। बहुत हो गया, राम मंदिर, एनआरसी, सीएए, बहुत हो गया। बेरोजगारी भी एक मुद्दा है, हिंदुत्व ही एक मुद्दा नहीं है, एनआरसी ही एक मुद्दा नहीं है, सीएए ही एक मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी भी एक मुद्दा है। क्यों उस पर बात नहीं होनी चाहिए? आज जिस तरह से पूरा देश किसान आंदोलन को लेकर जल रहा है, कहीं ऐसा नहीं हो कि यह दांव भी भारी पड़ जाए और सहारा के कार्यकर्ता इस रास्ते पर जा निकले जिस रास्ते पर आज देश के किसान हैं। और सेबी करना क्या चाह रहा है यह तो बता दे कम से कम। सेबी जांच क्यों नहीं करना चाह रहा है? सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने से सेबी की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाएगी। कानून में सबको समान अधिकार दिया गया है, कानून सबके लिए बराबर है। और सहारा के कार्यकर्ता, सहारा के निवेशक धन्य हैं कि आज ये आंदोलन बड़ा आंदोलन नहीं बन सका है, लेकिन जिस दिन ये आंदोलन बड़ा आंदोलन बन जाएगा, जिस दिन ये आंदोलन उग्र हो जाएगा, उस दिन देश के कर्णधारों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। मैं सहारा का दलाल हूं, मुझे यह कहा जा रहा है मैं सहारा का दलाल हूं। क्यों मैं बेरोजगारी पर बात नहीं करूं? क्यों मैं निवेशकों की बात नहीं करूं? मैं पत्रकार हूं तो मैं दलाल हो गया सहारा का। मैं आम नागरिक हूं तो मेरा क्या लगा है? मित्रों, गाली जितना देना हो आप मुझे दो, लेकिन यह बेरोजगारी का मुद्दा है तो मैं इस पर बात करूंगा ही करूंगा। तो देखिए साथियों, सहारा ने, मैं बार बार कह रहा था कि क्या पलटवार करेगी सहारा, आज सहारा ने पलटवार कर दिया। तो अगर सुप्रीम कोर्ट सेबी की बात सुनती है तो सहारा का भी बात सुनना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने आदेश में ऐसा जिक्र किया था कि पहले जो सेबी का जो दावा है 24,000 करोड़, पहले आप उसे लीजिए, उसके बाद आगे ब्याज पर बात होगी। सहारा ने अपने सारे संस्थानों, जितने उनके संस्थापन थे देश भर में फैले हुए, सारी गतिविधियों पर विराम लगा दिया। उनका जो डेवलपमेंट का वर्क था सब पर रोक लगा दिया। उसके बाद जो है किसी तरह से सहारा ने 22,000 करोड़ रुपए चुकाए सहारा सेबी अकाउंट में। फिर आपको सुनवाई करने में क्या परेशानी है? तो क्या आप चाह रहे हैं कि देश में एक और आंदोलन हो? मैं कहता हूं, जिस दिन 12 लाख कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए, जिस दिन करोड़ों निवेशक सड़क पर उतर गए, उस दिन यह किसान आंदोलन की तरह ही एक बहुत बड़ा आंदोलन होगा। अभी भी वक्त है, इस मामले को जल्द से जल्द सुना जाए, इस मामले पर जल्द से जल्द कुछ फैसला किया जाए। आखिर वो पैसे से सेबी को क्या लस है? शुरुआत जिस विवाद को लेकर हुआ था, अब सेबी कहीं ना कहीं उस विवाद में फंसता जा रहा है, और यही कारण है कि अब सेबी
किसी तरह से इस मामले को और पेचीदा बनाने में जुटा हुआ है। 62,000 करोड़ उसे दे दिया जाए फिर से। पहले आप 22,000 करोड़ का भी हिसाब किए नहीं है, फिर से आपको 62,000 करोड़ दे दिया जाए। सहारा के कार्यकर्ता भीख मांग रहे हैं, कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं रोड पर। सहारा के कार्यकर्ताओं के बच्चे रोड पर आ गए हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई है। उनके भी बच्चे हैं, निवेशक जिन्होंने अपने बेटी की शादी के लिए पैसे रखे थे, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे रखे थे, बुरे वक्त में खर्च के लिए पैसे रखे थे, बीमारी के लिए पैसे रखे थे, आज वो निवेशक सिर्फ इसी उम्मीद में है कि कब फैसला आएगा। तो क्या अब वक्त नहीं आया है? चलिए साथियों, आप मुझे गाली देते रहिए, कोई बात नहीं है। मैं जस्टिस फॉर सहारा, सेव सहारा डिपोजिटर, सेव सहारा अभियान एजेंट, इस अभियान के साथ चल रहा हूं। तो आप देखिए, बड़े बड़े अखबारों में तो नहीं आई है, लेकिन मैं जो यहाँ पर जिस अखबार की कटिंग दे रहा हूं, आप उसे पढ़िए और इसी से तसल्ली कीजिए कि आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सहारा समूह भी आपके निवेश के जो पैसे हैं और जो कार्यकर्ताओं के भविष्य हैं उसको लेकर चिंतित है। तो सुप्रीम कोर्ट की बात आप एक बड़े मुद्दे की बात थी, बड़े अखबारों ने इसे जगह नहीं दिया, बड़े पत्रकारों ने इस पर बात करना जरूरी नहीं समझा। मैं छोटे शहर का पत्रकार हूं, मैं लगातार इस अभियान को चला रहा हूं और आप लोगों से अपील कर रहा हूं आप मेरे अभियान का हिस्सा बनिए। मुझे गाली देने से काम नहीं होगा। मेरी बात को जहां भी आप बैठे हुए, जहां भी आप निवास कर रहे हैं हिंदुस्तान में किसी कोने में, चाहे वो सहारा के कार्यकर्ता हो, चाहे वो सहारा के निवेशक हो, चाहे आम सिविलियंस हो, एक बड़ा मुद्दा है। मेरे अभियान को आप फैलाने का प्रयास करें। और मैं एक चीज बताइए मित्रों, आप मुझे कह रहे हैं मुझे पैसे दिलाओ, मैं सहारा का दलाल हूं, मुझे कितने पैसे मिले? साथियों, मुझे जो सहारा अपने कार्यकर्ताओं को भुगतान नहीं कर पा रहा है, कमीशन नहीं दे पा रहा है, जो सहारा अपने निवेशकों का भुगतान नहीं दे पा रहा है, वो सहारा एक पत्रकार को खरीदेगा? एक छोटे शहर के पत्रकार को सहारा खरीदेगा? तो मुझे गाली ना दे मित्रों, मैं एक अभियान चला रहा हूं, साथ दे। मैं भुगतान नहीं कर सकता हूं, लेकिन 1 और 1 11 बनकर 111 भी बन सकते हैं, 1000 ही बन सकते हैं, 1 करोड़ भी बन सकते हैं। और मैं देश के प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि एक और आंदोलन से बचिए। ये सहारा के कार्यकर्ता जिस दिन अपना आपा खो दिए, अपना संतुलन खो दिए, उस दिन इस किसान आंदोलन और शाहीन बाग से भी बड़ा आंदोलन दिल्ली में देखने को मिलेगा। ये कार्यकर्ता इनके हौसले की दाद देनी होगी आपको। इतना अभाव, इतनी परेशानियां, इतनी झंझावतों को झेल कर भी कार्यकर्ता आज बस न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। और आप देश के कर्णधार चाहे जो भी हैं, आप चुप बैठे हैं। इतना बड़ा एम्पायर आज खंड खंड होने की स्थिति में आ गया है। अरे कम से कम उनको कुछ व्यवस्था तो दीजिए। आप दोनों हाथ बांध कर कहते हैं कि आप पानी में तैरिए, उसके बाद ये 62,000 करोड़ रुपए और दीजिए। 62,000 करोड़ है, 62 करोड़ नहीं, 6200 नहीं, 62 रुपए नहीं है, 62,000 करोड़ है। अरे उसे कमाना पड़ता है, उसे बनाना पड़ता है, उसके लिए यत्न करना पड़ता है। आप यत्न के सारे संसाधन बंद कर दिए हैं और कहते हैं 62,000 करोड़ दीजिए। और आखिर इंसाफ कब होगी? मैं कहता हूं आखिर इंसाफ कब होगी? सुप्रीम कोर्ट में ऐसे मामले पर सुनवाई हुई है जिस पर नहीं होना चाहिए था, जिस पर पूरा देश उंगली उठा चुका है। 2 बजे रात को सुप्रीम कोर्ट खुलता है। मुंबई के एक मामला, उस पर जो है पत्रकार का मामला, उसके लिए जो है नियम कानून को ताक पर रखकर सुनवाई होता है। फिर सहारा मामले में क्यों नहीं? सहारा क्या है? सहारा प्रमुख पर जिस तरह से आरोप लगे हैं, आखिर वो हैं क्या? उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया? अरे निवेशक का पैसा उन्होंने लिया, तो उसका दावा है कि उन्होंने निवेशक का पैसा भुगतान किया है ब्याज सहित। आप जांच कीजिए, आपके पास दस्तावेज है। फिर बीच में बात कहां से आ रही है? ठीक है, वो पैसे नहीं दे पा रहे हैं उतना, तो भाई उसका भी एक पनिशमेंट हो सकता है, लेकिन आप उसको टोटली बैंड लगा दीजिएगा। 22,000 करोड़ रुपए आप लेकर बैंड लगाए हुए हैं, इसका मतलब क्या हुआ? और मुझे कहते हैं मैं सहारा का दलाल हूं, मुझे कहते हैं कि मैं बेरोजगारी की बात नहीं करूं, मुझे कहते हैं कि मैं निवेशकों की बात नहीं करूं। क्या मतलब है? मेरे लिए भी लोकतंत्र में जगह है, मैं भी एक लोकतंत्र का हिस्सा हूं।
भले बड़े शहर के पत्रकार इस पर बात नहीं करें, भले बड़ी बड़ी मीडिया इस पर बात नहीं करे, लेकिन मैं भी अपना एक फर्ज समझता हूं, मैं भी एक अधिकार समझता हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं सहारा को देख रहा हूं, सहारा को करीब से जान रहा हूं, तो इसका मतलब यह नहीं कि सहारा ने मुझे खरीद लिया है। तो साथियों, चलिए, सहारा ने जो पलटवार कर दिया है, अब उम्मीद रखिए। और मैं ये भी कह रहा हूं कि इस पूरे प्रकरण में जीत तो सहारा की होनी ही होनी है। निवेशक संयम बरते, और अगर वक्त आता है तो फिर आर पार की लड़ाई के लिए भी तैयार रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देश में इतने बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, शाहीन बाग से लेकर किसान आंदोलन हो रहे हैं, तो एक आंदोलन और होगा, उसके लिए भी आप तैयार रहे। लेकिन मुझे गाली देकर आपको क्या मिलने जा रहा है? अरे मेरे अभियान को आप लोग सार्थक बनाइए, मेरे अभियान के साथ आप जुड़िए, ये आपकी सफलता होनी चाहिए। मुझे गाली देकर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए मेरा यह अभियान रुकेगा नहीं। जस्टिस फॉर सहारा, सेव सहारा डिपोजिटर्स एंड सेव सहारा एजेंट, यह अभियान मेरा रुकेगा नहीं। तो मित्रों, चलिए, आज के लिए इतना ही। मैंने आपसे वादा किया था कि थोड़ा भी अपडेट्स मेरे पास सहारा से संबंधित आएगी तो मैं आप तक पहुंचूंगा। मैंने अपने पहले वीडियो में आपको कहा था कि सहारा पलटवार करेगी, सहारा ने पलटवार कर दिया है। अब इंसाफ के घर में दोनों के लिए समान है। सेबी सहारा सुप्रीम कोर्ट सेबी की बात अगर मानती है तो सहारा की बातों में भी दम है। सेबी ने याचिका लगाई है तो सहारा ने भी याचिका लगाई है। लेकिन अहम सवाल यह है कि इस प्रकरण का अंत कब होगा? मेरे चिल्लाने से, मेरे अभियान चलाने से इस प्रकरण का अंत नहीं हो सकता है। तो क्या आप यह सोच रहे हैं कि देश में शाहीन बाग और किसान आंदोलन की तरह ही एक आंदोलन हो? सहारा के साथियों, मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों ने मुझे काफी समर्थन दिया है, निवेशकों ने भी मुझे काफी समर्थन दिया है। मैं आप लोगों के पास बार बार आऊंगा, हर बार आऊंगा अपने इस अभियान के साथ। आप कैसे मेरे इस अभियान को सफल बनाते हैं ये आप पर छोड़ता हूं। फिलहाल मुझे आज दीजिए इजाजत। मैं और भी इस सहारा से संबंधित और भी जो निवेशक हैं उनके काफ़ी वीडियोस मेरे पास आ रहे हैं। मैं उस पर वर्क कर रहा हूं, मैं उस पर काम कर रहा हूं। मित्रों, मैं आपको फिर से भरोसा दिलाता हूं कि सहारा से संबंधित जो भी मामले जहां से भी थोड़ा भी मुझे सुनाई देगा, मैं आप तक आऊँगा। आप लोगों को परेशानी है, मैं उसी परेशानी को दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ। यकीन मानिए, मुझे कोई नहीं खरीद सकता है। सहारा मुझे कहाँ से खरीद सकती है? बस एक मुद्दा है, मैं इस मुद्दे पर आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। सहारा के किसी अधिकारी से मेरा दूर दूर तक कोई निजी या व्यक्तिगत संबंध नहीं है। बस संबंध है तो जो सहारा के जो निवेशक हैं, सहारा के जो कार्यकर्ता हैं, जो आज दाने दाने को मोहताज हैं, पैसे पैसे को मोहताज हैं, मेरा उनसे सीधा संबंध है। मैं उनके लिए ये अभियान चला रहा हूं। तो मित्रों, आप लोग मेरा साथ दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।